श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों 16 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन अत्यंत ही दुर्लभ और विशेष है, क्योंकि इस दिन माघ मास का प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। माघ महीने में आने वाली यह सबसे बड़ी और शक्तिशाली तिथि मानी जाती है। ऊपर से शुक्रवार का संयोग इसे और भी विशेष बना देता है। भक्तों, आप सभी जानते हैं कि यदि प्रदोष व्रत का कोई सबसे प्रभावशाली और सरल उपाय है तो वह एक चुटकी काले तिल का उपाय, क्योंकि इस शुक्रवार माघ प्रदोष व्रत के दिन आप सभी को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। हो सकता है पूरे साल आपने कभी यह उपाय ना किया हो, लेकिन भक्तों 16 जनवरी का दिन आपके लिए आखिरी और सुनहरा अवसर है। यदि इस दिन आपने श्रद्धा से यह उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय हमारे हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, उसी में वर्णित है। आज हम आपको इस उपाय को इतनी स्पष्टता से समझाने वाले हैं, इसके बाद आपको किसी और की वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्तों, माघ मास का शुक्रवार प्रदोष व्रत इतना शक्तिशाली होता है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे सिर्फ एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। बहुत से भक्तों ने इस उपाय को किया है और इन्हें इसका चमत्कारी फल भी प्राप्त हुआ है। यह उपाय आपके घर में चली रही हर प्रकार की समस्या, चाहे उसका कारण ज्ञात हो या अज्ञात, जैसे पितृदोष, मंगल दोष या आर्थिक रुकावट, सब पर प्रभाव डालता है। अब भक्तों, यह जानना आवश्यक है कि यह उपाय कौन कर सकता है, कब, कहाँ और कैसे करना है। घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती है। यदि वे उपलब्ध ना हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष हो या महिला, इस उपाय को कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए भी यह उपाय कर सकता है और कोई पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी। यह उपाय घर में तुलसी माता के पास करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि घर में तुलसी का पौधा ना हो तो शिव मंदिर में भी यह उपाय किया जा सकता है। समय की बात करें तो आप इसे सुबह या शाम प्रदोष काल दोनों समय कर सकते हैं। सुबह यथासंभव जल्दी करें, लेकिन 12 बजे से पहले। शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक का समय उत्तम माना गया है। पहला महा उपाय, 2 दीपक वाला चमत्कारी उपाय। इस उपाय के लिए 2 दीपक लें, मिट्टी या आटे के। दोनों में शुद्ध घी डालें। एक दीपक में गोल रुई की बाती और दूसरी में लंबी मोली या कलावे की बाती। साथ में ले एक चुटकी काले तिल और एक चुटकी हल्दी। रात्रि में तुलसी माता के पास गोल बाती वाला दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप करें। फिर काले तिल दाएं हाथ में लेकर दीपक के ऊपर से घड़ी की दिशा में घुमाएं, अपना नाम गोत्र बोले और दिल दीपक में अर्पित कर दे। यह दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इससे ऋण मुक्ति, धन वृद्धि और रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। इसके बाद घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती वाला दीपक जलाएं। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए हल्दी को 11 बार दीपक पर घुमाकर दीपक में डाल दे। यह उपाय दुर्भाग्य को समाप्त कर लक्ष्मी कृपा दिलाता है। दूसरा महा उपाय, इलायची और शहद वाला शिव उपाय। 2 साबुत हरी इलायची, थोड़ा शहद और एक दीपक ले। घर के मंदिर में माता लक्ष्मी या माता पार्वती के सामने चावल के दानों पर दीपक जलाएं और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। एक इलायची दीपक में डालें और 21 बार मंत्र जपें। दूसरी इलायची को शहद में डुबोकर सूर्यास्त के समय शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ में शिवलिंग के सामने जल अर्पित करें, सीधे शिवलिंग पर नहीं, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। तीसरा विशेष उपाय, बेलपत्र और चावल। 11 साबुत चावल, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाएं। उत्तर दिशा में खड़े होकर बेलपत्र और चावल शिवलिंग को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें।
फिर जल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना कहें। भक्तों, ये उपाय छोटे हैं लेकिन प्रभाव अत्यंत विशाल है। श्रद्धा से किए गए ये उपाय जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। उपाय करते समय श्रद्धा, शुद्धता और नियम का पूरा ध्यान रखें। हर हर महादेव।